Hello, boys and girls. Good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. Now, four important amendments in SEBI Takeover Code Regulation. SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeover Regulation. These amendments are applicable for CS Executive and CS Professional, old syllabus and new syllabus both. These amendments were introduced in the last week of June 2020 and some amendments were also introduced in the code in July month of 2020. These are absolutely applicable for your December 20 term, June 21 term and thereafter December 21 term also. तो अब ये अमेंडमेंट्स है क्या? सबसे पहला रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। टेंशन लेने का दरकार नहीं है। अगर आपको नहीं भी याद है टेक ओवर कोड एकदम ब्लैंक भी हो रखा है तो भी अमेंडमेंट आपको समझा दूंगा मैं। आप खाली ध्यान लगा करके सुनते जाइए। इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स। ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसके अलावा और भी जो अमेंडमेंट्स है सीएस एग्जीक्यूटिव का सेबी के पेपर में वो हम लोग कवर करने वाले हैं एसएलसीएम का मैराथन में। जी हाँ, एसएलसीएम का शानदार मैराथन के ऊपर आई वाज वर्किंग सिंस लास्ट 1 मंथ एंड सो तो अब वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और कभी भी जो है आपको हम एक डेट दे देंगे। ठीक है, उस डेट पर वो आपको मैराथन जो है एसएलसीएम का फुल रिवीजन अमेंडमेंट सब कुछ मिल जाएगा। सीआरआई के जो रिमेनिंग अमेंडमेंट्स है वो भी जो है टाइम टू टाइम हम लोग जो है वो डिस्कस करते रहेंगे सीएस प्रोफेशनल का। इनफैक्ट सीआरआई का अमेंडमेंट मेरा ऑलरेडी टेक्निकल टीम को दिया हुआ है। कुछ उसके सिस्टम में प्रॉब्लम होने के कारण वो अपलोड नहीं कर सक रहा है बट वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट विल बी अपलोडेड बाय टुमारो इटसेल्फ। चलो अभी आओ टेक ओवर कोड का जो अमेंडमेंट है उसको अपने सल्टा देते हैं। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 बिल्कुल सही। क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट। क्रीपिंग एक्विजिशन में आपने क्या प्रोविजन पढ़ा था कि जब ऑलरेडी 25% से 75% के बीच में 25% टू 75% के बीच में मेरे पास शेयर होल्डिंग यानी वोटिंग राइट्स है तो कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5% हम लोग अक्वायर कर सकते हैं विदाउट ट्रिगरिंग द ओपन ऑफर, है ना। तो व्हेन आई एम इन द जोन ऑफ 25 से 75% के बीच में तो कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल यानी अप्रैल से मार्च, हम 5% तक अक्वायर कर सकते हैं विदाउट ट्रिगरिंग द ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट। अब यहां पर यह अमेंडमेंट है भाई कि अगर प्रमोटर है हम टारगेट कंपनी के, अगर हम क्या है प्रमोटर है, मेरा ही कंपनी है भाई, हम प्रमोटर है उस कंपनी के, तो पहले तो आप चाहे प्रमोटर या कुछ भी हो, अगर 25 से 75% के बीच में होता था और आप 5% से ज्यादा अक्वायर करना चाहते थे इन फाइनेंशियल ईयर, अप टू 5% तो ठीक है लेकिन उससे ज्यादा 5% से ज्यादा वोटिंग राइट अक्वायर करना चाहते थे इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तब ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट ट्रिगर हो जाता था। अब यहां पर प्रमोटर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है कि चलो 5% नहीं, आप अप टू 10% जो है क्रीपिंग एक्विजिशन के अंदर अक्वायर कर सकते हो। सो अगर हम कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर हैं, मेरे पास 25 से 75% के बीच में होल्डिंग है, तो पहले अप टू 5% हम अक्वायर कर सकते थे ना पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, अब हम अप टू 10% अक्वायर कर सकते हैं ओनली इन फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5% की जगह अप टू 10% हम अक्वायर कर सकते हैं विदाउट ट्रिगरिंग द मैंडेटरी ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट। ऐसा क्यों? क्यों प्रमोटर लोग को बोला गया कि आप अप टू 5 नहीं, अप टू 10% तक अक्वायर कर सकते हो इन फाइनेंशियल ईयर 2021 खाली विदाउट ट्रिगरिंग द मैंडेटरी ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट? क्यों बोला गया? ये अमेंडमेंट का क्या कारण था? अमेंडमेंट का ये सिंपल सा कारण था, कोविड 19 के कारण सबका बिजनेस ठप पड़ गया था, तो कैपिटल क्राइसिस ना हो जाए, और अगर कैपिटल क्राइसिस हो जाए तो प्रमोटर ही तो कैपिटल डालेगा ना भाई। अब प्रमोटर कैपिटल कैसे डालेगा? इक्विटी स्टेक लेगा, ऑब्वियस सा बात है, शेयर लेगा। ठीक है, तो प्रमोटर अगर कैपिटल डाल रहा है कंपनी को सरवाइव करने के लिए, स्ट्रेस हो चुका है उस कंपनी में, कैपिटल डाल रहा है और वो शेयर ले रहा है और वो 5% से ज्यादा हो रहा है, तो आप उसको बोल रहे हैं चल 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर दे, उतना रुपया नहीं है मेरे पास, फिर मरने दो कंपनी को। फिर तो भाई इकोनॉमी जो है वो एकदम जो है ठप पड़ जाता। अच्छे खासे लिस्टेड कंपनीज बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस उन लोग खत्म हो जाता। इसलिए प्रमोटर को बोला गया कि नहीं नहीं, आप अप टू 5% नहीं, आप अप टू डालिए ना कैपिटल, अप टू 10% तक आप लीजिए। अब प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के जरिए, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के जरिए अप टू 10% हासिल करिए, मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होगा। तो क्रीपिंग एक्विजिशन में यहां पर मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, यहां पर जो अमेंडमेंट आया है किसके लिए आया है? प्रमोटर के लिए आया है। प्रमोटर को क्या फैसिलिटी दिया गया है कि क्रीपिंग एक्विजिशन आपके लिए अप टू 5% नहीं, अप टू 10% करते रहे विदाउट ट्रिगरिंग मैंडेटरी ओपन ऑफर।
देखिए नया प्रोविजो इंसर्ट किया गया इन रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। प्रोविजो क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट एक्विजिशन बियॉन्ड 5% अप टू 10% ऑफ द वोटिंग राइट इन टारगेट कंपनी। चलो भाई परमिट कर देंगे, किसको परमिट कर देंगे? लेकिन खाली फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए टेम्पररी रिलैक्सेशन है। कोविड हमेशा थोड़ी ना रहेगा, उम्मीद है 2021 में खत्म हो जाए भाई। परमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 और सच मानो तो मेरे ख्याल से तो मार्च 21 तक आते आते खत्म हो ही जाएगा। तो परमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन बाय प्रमोटर। ये जो भाई फायदा का बात है, किसके फायदा का बात है? प्रमोटर का। ये परमिशन किसको मिला है? खाली प्रमोटर को मिला है कि क्रीपिंग एक्विजिशन में इंस्टेड ऑफ 5% वो 10% तक जा सकता है। परसुएंट टू प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ऑब्वियस सा बात है, कैसे वो स्टेक रेज करेगा? प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द टारगेट कंपनी। रीजन क्या है भाई इस अमेंडमेंट का? कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए इन द स्ट्रेस्ड कंपनी ड्यू टू कोविड-19, स्टेबलाइज द शेयर प्राइस मूविंग डाउन। तुम सोचो शेयर का दाम तो धड़ल्ले से गिरने लगा था ना, क्रैश करने लगा था, तो अब उस प्राइस को सपोर्ट कब मिलेगा? जाहिर सा बात है, जब प्रमोटर कैपिटल डालेगा। एंड इंक्रीज द स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज, ताकि स्टॉक मार्केट में भी हलचल बना रहे। कंक्लूजन क्या है भाई मेरा? ये प्रमोटर फ्रेंडली अमेंडमेंट है। सेकेंड अमेंडमेंट, तो ये सबसे पहला अमेंडमेंट था टेक ओवर कोड का। कुछ बच्चों को लग रहा है ना 5% क्रीपिंग एक्विजिशन हट करके 10% हो गया, नहीं, वो खाली प्रमोटर के लिए हुआ है और केवल फाइनेंशियल 2021 के लिए हुआ है। सेकेंड अमेंडमेंट अभी हमने बात किया ना, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के जरिए करेगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर का प्राइसिंग क्या रहता है। सर याद आ रहा है सर, वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस रहता है ऑफ द रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। सर वो हम लोग को याद आ गया सर, वीकली हाई और लो का एवरेज लेना पड़ता था ऑफ लास्ट 26 वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट के पिछला कितना हफ्ता? 26 हफ्ता और 2 हफ्ता, ठीक है। ये दोनों में विचेवर इज हाई रहता था। 26 हफ्ता का एवरेज, 2 हफ्ता का एवरेज, विचेवर इज हाई। अब वो 26 हफ्ता नहीं लेकर के, अमेंडमेंट ये है कि 26 हफ्ता नहीं लेकर के 12 हफ्ता लिया जाएगा। 26 वीक्स की जगह 12 वीक लिया जाएगा। ये अमेंडमेंट है। प्रेफरेंशियल इशू का जो प्राइसिंग में 26 हफ्ता होता था, वो 26 वीक्स नहीं होकर के 12 वीक्स हो जाएगा, 12 हफ्ता। अगेन रीजन क्या है? कोविड-19। तुम सोचो ये अमेंडमेंट जो है ना, समझ लो एकदम जून एंड में आया। अब वहां से अगर 26 हफ्ता जाए तो एक्चुअल में वो सब भी आ रहा है ना, अप्रैल मार्च महीना, अप्रैल महीना जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था भाई कोरोना के चक्कर में। मार्च मंथ और अप्रैल मंथ में तो स्टॉक मार्केट क्रैश था, तो शेयर का दाम तो एकदम जमीन पर गिरा हुआ था। तो वो तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नहीं है ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग बोले यार 26 हफ्ता जाएंगे तो मार्च अप्रैल आ रहेगा, 26 हफ्ता मत जाओ, चलो 12 हफ्ता ले लेते हैं, प्रीसीडिंग 12 वीक्स। ये भी एक टेम्पररी अमेंडमेंट है। ये खाली 31 दिसंबर 2020 तक ही एप्लीकेबल है। हाँ, हो सकता है इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए, बट फिलहाल 31 दिसंबर 2020 तक एप्लीकेबल है। तो प्रेफरेंशियल इशू का जो प्राइसिंग है, एक नया रेगुलेशन देख लो डाल दिया गया है। रेगुलेशन 164 बी आईसीटीआर रेगुलेशन 2018 में डाला गया है, बट क्योंकि मैं टेक ओवर कोड पढ़ा रहा था, प्रेफरेंशियल इशू है, मैंने सोचा यहीं पर मैं ये वाला पढ़ा देता हूं अमेंडमेंट। तो रेगुलेशन 164 बी इन आईसीटीआर रेगुलेशन 2011 और 2018। देखो भाई क्या प्राइस रहेगा प्रेफरेंशियल इशू का? इट शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 26 वीक्स की जगह 12 वीक्स, 12 वीक्स इंस्टेड ऑफ 26 वीक्स, और 2 वीक्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट, वो सबसे सही है। लॉक इन पीरियड 3 साल रहेगा। रीजन क्या है? मार्च अप्रैल वर द वर्स्ट मंथ फॉर स्टॉक मार्केट, उसको अवॉइड करने के लिए 26 हफ्ता की जगह हम लोग 12 हफ्ता का एवरेज ले रहे हैं, 2 हफ्ता रिमेन्स द सेम। कंक्लूजन, इट्स अ टेम्पररी रिलीफ, कब तक? 31/12/2020 से। तीसरा अमेंडमेंट बहुत ही छोटा अमेंडमेंट है मेरे प्यारे बच्चों। एस्क्रो अकाउंट में जो डिपॉजिट करना पड़ेगा इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशन, टेक ओवर कोड में हमने पढ़ रखा है इनडायरेक्ट एक्विजिशन, तो उस एस्क्रो अकाउंट में आप डिपॉजिट जो करना रहेगा वो कंसिडरेशन का 25% नहीं 100% करना रहेगा। पहले 25% होता था, अब 100%। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, याद रख लीजिएगा। एस्क्रो अकाउंट में द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड in case of indirect acquisition will be 100% of the consideration instead of 25% earlier. रीजन क्या? टू अलाइन विद द डायरेक्ट एक्विजिशन, क्योंकि डायरेक्ट एक्विजिशन में ऑलरेडी 100% था। इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिले ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर लोग का ओपन ऑफर दे करके आपने शेयर जो है एक्सेप्ट कर लिया, शेयर होल्डर्स हैव टेंडर्ड द शेयर्स, यू हैव एक्सेप्टेड देयर शेयर्स, बट आपने पेमेंट करने में डिले कर दिया शेयर होल्डर लोग को। अब ब्याज लगेगा। अक्वायरर को ओपन ऑफर में जो शेयर्स एक्सेप्ट किया एक्वायरर ने,
अगर पेमेंट में डिले हुआ तो डिलेड पीरियड का 10% ब्याज लगेगा, 10% इंटरेस्ट पर annum. Acquirer shall pay interest at the rate of 10% per annum for the delayed period on delayed payment if the shareholder shares were accepted in open offer. Reason, यही फेयर मार्केट प्रैक्टिस है यार. क्या रीजन? हाँ, सेबी ने पावर रखा है कि अगर अक्वायरर कोई जेन्युइन रीजन दिखाए सेबी को, तो सेबी ये 10% इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकता है. अब नोट्स मत चिल्लाना, यही नोट्स है, आपको यहीं से कॉपी करना है. मैं आपको टाइम दे दे रहा हूं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बॉयज एंड गर्ल्स. ले लिया स्लाइड 1 का स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ रहे हैं. स्लाइड 2 का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए. स्लाइड 2 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. आगे बढ़ रहे हैं भाई, ये पूरा ठीक से ले लो. डन. आगे बढ़ रहे हैं. डन. इसका भी ले लो भाई स्क्रीनशॉट. ओके ओके, दैट्स इट फॉर द डे. अच्छा, चैनल को बेशर्मो सब्सक्राइब कर लो. नया चैनल है, डबल प्यार दिखाओ, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाओ. इसी चैनल में एसएलसीएम का भी मैराथन आने वाला है और रिमेनिंग जो एडिशंस हुए हैं वो सब इसी चैनल पर आने वाले हैं. पक्का सब्सक्राइब करो यार, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने फैमिली को और बड़ा करो और दूसरों को भी करवाओ. थैंक यू, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. लॉट्स ऑफ लव गाइस, टेक केयर, बाय बाय.